क्या आत्मा अमर है तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आत्मा अमर है तो जब भी कोई नया प्राणी जन्म लेता है तो जनसंख्या क्यों बढ़ती है? अगर आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है तो फिर नए लोग कहां से आ रहे हैं? यह सवाल जितना रहस्यमयी है उतना ही गूढ़ भी। इस पर विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता तीनों के अलग अलग तर्क हैं। आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा नाशवान नहीं होती। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अनि जायते म्रियते व कदाचिन नायन भूत्वा भविता व न भूय, यानी आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। यह केवल शरीर बदलती रहती है, जैसे कोई पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन ले। लेकिन अगर आत्मा की संख्या निश्चित है तो फिर पृथ्वी पर जीवों की संख्या बढ़ कैसे रही है? अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो धरती की जनसंख्या लाखों साल पहले बेहद कम थी, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ी। इसका कारण जैविक प्रजनन और संसाधनों की उपलब्धता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कई सिद्धांत बताते हैं कि आत्माएं केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करती हैं। मतलब जो आत्माएं पहले अन्य लोकों में थीं, वे अब पृथ्वी पर जन्म ले रही हैं। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार पेड़ पौधों, कीट पतंगों और अन्य छोटे जीवों की आत्माएं भी विकसित होकर मनुष्य योनि में आ सकती हैं। एक और रोचक पहलू यह भी है कि अगर आत्मा अमर है तो क्या नए आत्माएं बन भी रही हैं? कुछ दार्शनिक मत यह मानते हैं कि आत्माएं ब्रह्मांड की ऊर्जा से उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या आत्मा की संख्या वास्तव में सीमित है? इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन यह रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। इसके अलावा कई धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि आत्मा केवल एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करती है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा पृथ्वी से स्वर्ग, पाताल या अन्य योनियों में जाती रहती है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि जब पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ रही है तो किसी अन्य लोक की आत्माओं का यहाँ आना संभव हो सकता है। वहीं विज्ञान का मानना है कि जीवन ऊर्जा के रूप में एक बंद प्रणाली में होता है, जहाँ आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि यह केवल जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण होता है। लेकिन फिर भी यह सवाल बना रहता है कि अगर हम केवल जैविक प्रजनन से ही आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आत्मा की कोई भूमिका नहीं है? आत्मा और जनसंख्या वृद्धि को लेकर बौद्ध धर्म का भी एक अलग दृष्टिकोण है। बौद्ध मत के अनुसार आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, बल्कि यह निरंतर बदलती रहती है और कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है। इस मत में यह संभावना व्यक्त की जाती है कि नई आत्माएं बन भी सकती हैं, क्योंकि चेतना एक प्रवाह में रहती है। तो क्या आत्मा की संख्या तय है या फिर नई आत्माएं भी बनती हैं? इस सवाल का जवाब शायद हमारे सोचने के दायरे से भी बड़ा है। यह रहस्य आध्यात्म और विज्ञान के बीच के अद्भुत संतुलन को दर्शाता है। आपका इस पर क्या मानना है? हमें कमेंट में बताएं।